दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको आरबीसी बोर्ड अजमेर यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की मार्कशीट में स्टूडेंट के नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में, जन्म तिथि में ऑनलाइन संशोधन कैसे किया जाता है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको बताने वाला हूं। यदि आपको भी अपनी मार्कशीट में अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम या फिर जन्म तिथि चेंज करवानी है और ऑनलाइन फॉर्म आप भरना चाहते हो या आवेदन करना चाहते हो तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट करवाना चाहते हो, जैसे अपने नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में या फिर जन्म तिथि में, तो यदि आप ऑनलाइन आवेदन करते हो और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अगर आप ये सोचते हो कि आरबीसी बोर्ड के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट में बिना कुछ जानकारी के, बिना कुछ आपसे पूछे है वो संशोधन कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि आरबीसी बोर्ड अजमेर के इन डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार के संशोधन के लिए कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आपको उन रूल के बारे में जानना है, नियमों के बारे में जानना है, तो इसके बारे में भी मैंने एक अलग से कई वीडियो बना रखी हैं। उन वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में भी एंड स्क्रीन में वो मिल जाएगा। पहले आप उन रूल को समझिए, सुनिए, पढ़िए, उसके बाद भैया आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भर दीजिएगा। क्योंकि अगर आप सीधे ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर दोगे और उस रूल के अंदर आप नहीं आते या फिर उस रूल को आप फॉलो नहीं करते हो तो भैया आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। इसके अलावा यहां पे एक बात और आपको कहना चाहूंगा। देखिए, कुछ जो स्टूडेंट है वो बाद में जाके थोड़े से होशियार बनते हैं, पहले उनको पता नहीं होता, ना ही गार्जियन को पता होता है। जब मान लीजिए उन्होंने 10वीं या फिर 12वीं या कॉलेज पास कर ली, कॉलेज पास करने के बाद उनको ध्यान में आता है यार मेरे डॉक्यूमेंट में भैया कक्षा 10वीं के अंदर मेरी जन्म तिथि है वो गलत हो गई, अब मैं उसे चेंज करवाना चाहता हूं। तो भैया ऐसा संभव नहीं है। जब आप 20 साल बाद में या 10 साल बाद में या 5 साल बाद में जागते हो तो ऐसा संभव नहीं है। डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट करवाने के लिए भैया आरबीसी बोर्ड अजमेर को प्रूफ चाहिए। प्रूफ का मतलब यह है कि बोर्ड यह जानना चाहता है कि आखिरकार आपके डॉक्यूमेंट में गलती कहां पर हुई थी। कक्षा 8 में गलती हुई थी, कक्षा 5 में हुई थी या फिर कक्षा 10वीं में या फिर कक्षा 12वीं में, वो जानना चाहता है। और उसके लिए भैया आपको केवल और केवल अपने एजुकेशन के जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो आपको बोर्ड में है वो देने होंगे, ऑनलाइन आपको सबमिट करने पड़ेंगे, तभी भैया बोर्ड है आपके डॉक्यूमेंट में चेंज है वो कर पाएगा या संशोधन है वो कर पाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि अब मैं करवा लूं और कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं, शुरू से ही मेरे डॉक्यूमेंट में वही नाम है जो कि आज मेरी मार्कशीट में है, कक्षा 5वीं की मार्कशीट में भी वही था, कक्षा 8वीं की मार्कशीट में भी वही था, कक्षा 10वीं में भी वही था, तो भैया ये संभव नहीं है। ऐसा आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करवा सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी कक्षा 8वीं की मार्कशीट में मेरा सब कुछ सही था और कक्षा 10वीं में आके गलत होगा या फिर कक्षा 12वीं में आकर गलत होगा, तो भैया यहां पे संभावना वो बन सकती है। तो इन बातों को आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना है और पहले रूल और नियमों को वो आप वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन वो भरिएगा। चलिए ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। यदि आपका सब कुछ सही है और आप सभी नियमों के अंदर आते हैं तो इसके लिए मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर मैं आपको हर एक जानकारी है और साथ साथ में कुछ स्पेशल बातें हैं वो भी मैं आपको यहां पे बताता जाऊंगा। चलिए चलते हैं पीसी की स्क्रीन पे। लो फ्रेंड्स, अपन आ गए हैं पीसी के स्क्रीन पर। यहां से अपन डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको आरबीसी बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट करना है। आप यहां से भी करेक्शन के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो या फिर आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। जब इस वेबसाइट पे विजिट करोगे तो यहाँ पे एजुकेशन का मेनू आपको मिलेगा, यहाँ पे आरबीसी का मेनू आपको मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। या फिर इस वेबसाइट के थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो देखिए आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर भी लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया। जब इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा इस तरह से और इस पेज के अंदर देखिए आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक हेयर करेक्शन डॉक्यूमेंट 10 12th मार्कशीट नेम डीओबी, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा, देखिए हमारी वेबसाइट पर आपको आरबीसी बोर्ड से संबंधित जितने भी नियम, रूल, डॉक्यूमेंट हैं, ऑर्डर हैं, उन सब के यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, जो भी रूल अगर
आप जानना चाहते हो तो यहाँ पर एक एक चीज़ है वो आपको मिलती रहेगी, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे समय समय पर वेबसाइट पर वो अपडेट है वो करता रहता हूँ। तो यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट या ऑर्डर डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्लिक करना है डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए। अब जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज और ओपन हो जाएगा। या फिर दोस्तों इसके अलावा आप बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट करके देखिए, यहाँ पे आपको राइट साइड के अंदर लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर करेक्शन इन डॉक्यूमेंट। इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देखिए जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये लिंक है आपको यहाँ पे मिल रहा, हो सकता है कि बाद में बोर्ड के द्वारा पोर्टल को अपडेट कर दिया जाए और यहाँ पर ये लिंक नहीं मिले, तो लिंक तो आपको इस बोर्ड की वेबसाइट पर मिलने वाला है, लेकिन ये इधर उधर हो सकता है। लेकिन आपकी सुविधा के लिए हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको ये लिंक है वो हमेशा के लिए मिलेगा, जहां से आप सीधा है वो विजिट कर सकते हो। चलिए बोर्ड की वेबसाइट पे यहाँ पे आके आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा और सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट में संशोधन के लिए या करेक्शन के लिए कुछ दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं, इनको सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक है वो पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ दस्तावेज हैं जो आप ऑनलाइन जब भी करेक्शन के लिए फॉर्म भरोगे तो उनकी एक पीडीएफ फाइल है वो अपलोड आपको यहाँ पे पोर्टल पे वो करनी पड़ेगी। वो कौन कौन से दस्तावेज हैं जो आपको ऑनलाइन है वो अपलोड करने पड़ेंगे, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए एक तो एसआर या फिर स्कॉलर जो रजिस्टर होता है अपने स्कूल का, उसकी प्रतिलिपि आपको चाहिएगी, प्रधानाचार्य या फिर प्राचार्य द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। इसके अलावा 8वीं बोर्ड की मार्कशीट चाहिएगी यदि उपलब्ध हो तो। इसके अलावा 10वीं बोर्ड की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिएगा। इसके अलावा 12वीं बोर्ड की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिएगा। इसके अलावा पिछले स्कूल का स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी है वो भी आपको चाहिएगी, यदि आप पे लागू होता है तो ही। संबंधित शाला का प्रवेश आवेदन पत्र यानी एडमिशन फॉर्म, जिस संस्था के अंदर आपने पहली बार एडमिशन लिया था तो वो एडमिशन फॉर्म है वो आपको चाहिएगा। अब मान लीजिए आप 10वीं के अंदर चेंज करवाना चाहते हो और 10वीं के अंदर जिस स्कूल के अंदर आपने प्रवेश लिया था तो वो एडमिशन फॉर्म आपको चाहिएगा। इसके अलावा यहाँ पे स्कूल का एक पत्र जो लेटर है प्रार्थना पत्र होगा जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव के नाम से लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, लेकिन ये डॉक्यूमेंट सभी स्टूडेंट के लिए लागू नहीं होते हैं। यहां पर आपको समझना है कि मान लीजिए आप कक्षा 10वीं के लिए मार्कशीट में कोई संशोधन करवाना चाहते हो तो आपको केवल और केवल 8वीं की जो मार्कशीट है वो चाहिए। और ध्यान रखना 8वीं के मार्कशीट के अंदर आपका जो रिकॉर्ड है, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जिसमें भी आप करेक्शन चाहते हो वो 8वीं की मार्कशीट के अंदर सही होना चाहिए। उसके बाद ही 10वीं की मार्कशीट के अंदर भैया वो चेंजमेंट हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि भैया 8वीं में भी गलत है और 10वीं में भी गलत है तो ये संभव नहीं होगा। हाँ, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि बाद में कई बार ऐसा होता है कि 8वीं की मार्कशीट में सही है और आपकी स्कूल की टीसी में भी सही है, पिछली स्कूल में रिकॉर्ड सही था लेकिन नई स्कूल में आते आते आपके रिकॉर्ड में गलती हो गई, तो ऐसी स्थिति में आपको पिछली स्कूल की जो टीसी है प्लस नए स्कूल की जो एसआर प्रतिलिपि है वो आपको यहाँ पे अपलोड है वो करनी पड़ेगी। इसके अलावा मान लीजिए आप कक्षा 12वीं की मार्कशीट के अंदर कोई चेंजमेंट करवाना चाहते हो या संशोधन करवाना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में अगर आपने कक्षा 12वीं है वो आरबीसी बोर्ड अजमेर से ही की है और कक्षा 10वीं है वो भी आपने अजमेर से ही की है, तो ऐसी स्थिति में केवल आपको 10वीं की जो मार्कशीट है या फिर जो सर्टिफिकेट है वो ही आपको जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा आपको जैसे पिछली स्कूल की जो टीसी है या 8वीं की मार्कशीट है उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 10वीं के आधार पर आपकी 12वीं की मार्कशीट के अंदर चेंजमेंट है वो कर दिया जाएगा। यदि आपकी 10वीं की मार्कशीट के अंदर आपका रिकॉर्ड सही है तो 12वीं के अंदर ऑटोमेटिक है वो हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आपने 10वीं पास करके 12वीं पास कर ली, कॉलेज भी पास कर ली, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन करवाना चाहते हो और 12वीं की मार्कशीट में है वो चेंजमेंट आप करवाना चाहते हो तो 10वीं के आधार पर हो जाएगा। या फिर आप 10वीं की मार्कशीट में चेंज करवाना चाहते हो तो इसके लिए आपको 8वीं की मार्कशीट है वो चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपकी 12वीं की मार्कशीट में कोई करेक्शन है तो सबसे पहले आपको 10वीं की मार्कशीट में चेंज करवाना है और उसके बाद आपको यहां पे 12वीं की मार्कशीट के अंदर चेंज है वो करवाना है, अगर 10वीं की मार्कशीट में भी गलती है। अगर 10वीं की मार्कशीट में आपको चेंज करवाना है और देखिए अगर मान लीजिए आपकी 8वीं की जो मार्कशीट है उसमें भी गलती है तो सबसे पहले आप अपने 8वीं की जो मार्कशीट है उसमें आप चेंजमेंट करवाएगा जो कि जिला डाइट से होगा। इसके लिए आप संबंधित स्कूल से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद आप 10वीं के डॉक्यूमेंट के अंदर वो चेंजमेंट है वो करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये डॉक्यूमेंट है आपको जरूरत पड़ने वाली है। यहां पर कुछ बातें थी सामान्य वो मैंने आपको यहां पे है वो बता दी। चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए इन सभी डॉक्यूमेंट की आपको एक पीडीएफ फाइल है वो एक साथ है वो ज्वाइंट कर लेनी है, वो आपको अपलोड करनी है। मान लीजिए ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है,
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है जो सही है। अगर हो सकता है कि आपके नेम में कोई गलती है तो सही वाला नाम आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी खुद की एक ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डालनी है और ये कंपलसरी है। और क्यों कंपलसरी वो आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप ये फॉर्म सबमिट कर दोगे और सबमिट करने के बाद यदि बोर्ड कोई क्वेरी चाहता है, मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी रहेगी, तो बोर्ड वापस आपको मेल करेगा, सूचना करेगा, भैया इस डॉक्यूमेंट में कमी है, ये डॉक्यूमेंट और हमें भेजो। इसके अलावा यदि संशोधन आप पे लागू होता है तो उसकी भी सूचना आपको मेल के द्वारा और मोबाइल पर वो दी जाएगी। तो ऐसे में आपको मेल आईडी भी कंपलसरी है और आपके जो मोबाइल नंबर है वो भी कंपलसरी, और दोनों आपको सही सही डालने। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर है वो डालना है और आधार नंबर केवल और केवल स्टूडेंट का ही यहाँ पे डालना है। गार्जियन का आधार कार्ड है वो यहाँ पे नहीं चलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे रिक्वायर्ड करेक्शन। अब आप यहाँ पे किस किस में चेंजमेंट है वो करवाना चाहते हो या संशोधन करवाना चाहते हो। जैसे स्टूडेंट के नेम में करवाना चाहते हो तो इस पे आपको टिक लगाना है। यदि आप फादर के नेम में आप चेंज करवाना चाहते हो तो इस पे आपको टिक लगाना है। मदर या फिर डीओबी में चेंज करवाना चाहते हो तो इस पर आपको टिक लगाना है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको एक बात है वो ध्यान रखनी है। अगर आप चाहते हो कि 2 या 2 से अधिक में एक साथ आप चेंज करवाना चाहते हो, जैसे आप अपने नाम में भी, पिता के नाम में भी और माता के नाम में, तीनों में गलती हो रही है और तीनों में आप चेंजमेंट करवाना चाहते हो, तो तीनों को आपको सिलेक्ट है वो करना पड़ेगा। या चारों में करवाना चाहते हो तो फिर आपको चारों को एक साथ है वो सिलेक्ट है वो करना पड़ेगा। चलिए, ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है और उसकी जो मैक्सिमम जो साइज है वो 20 MB होनी चाहिए। 20 MB से ज्यादा होगी तो आपकी फाइल है वो अपलोड नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी जो क्वेरी है वो लिख देनी है, इंग्लिश या हिंदी के अंदर जैसा आपको आती है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो आप चेंजमेंट करवाना चाहते हो या जो संशोधन करवाना चाहते हो उसी के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए जो मैक्सिमम जो कैरेक्टर है वो भैया यहाँ पे 250 अक्षरों के अंदर ही आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो बिल्कुल शॉर्ट में और स्टिक जानकारी आप लिखे ताकि बोर्ड के जो कर्मचारी जब भी आपका फॉर्म ओपन करे तो उनको सीधे समझ में आ जाए कि ये क्या चेंजमेंट है वो करवाना चाहता है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट क्वेरी पे क्लिक कर देना है तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा एक बार के लिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फॉर्म सबमिट होने के बाद बोर्ड के जो कर्मचारी हैं आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे। यदि उनको लगता है कि नियमानुसार इस स्टूडेंट के रिकॉर्ड के अंदर या मार्कशीट के अंदर चेंजमेंट किया जा सकता है तो उसकी जो सूचना है आपको मोबाइल पे और आपकी मेल आईडी पे वो दे देगी। अगर वो सही है और चेंजमेंट कर सकता है बोर्ड तो उसके बाद आपको जो फीस है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी रह जाती है तो वो भी बोर्ड आपको सूचना कर देगा। कहने का मतलब लगातार आपको यहाँ पे जो स्टेटस है वो आपका अपना चेक है वो करते रहना है। इसके अलावा मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया और नियमानुसार आपके डॉक्यूमेंट में करेक्शन नहीं हो सकता तो बोर्ड है आपको सूचित कर देगा कि भैया नियमानुसार आपके इस रिकॉर्ड के अंदर चेंज है वो नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में आप फालतू में माथाफोड़ी नहीं करें। अगर एक बार बोर्ड आपको मना कर देता है तो वो नियमों में नहीं आता है। मान लीजिए आप नियमों भी आ गए और बोर्ड ने आपको मेल भी कर दी कि आपके डॉक्यूमेंट में जो करेक्शन है वो किया जा सकता है, उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी है। और फीस कैसे पेमेंट करोगे, देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा, वापस इसी पेज पर है आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए एक लिंक है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और लिंक पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से एक नया और पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन वो दिखाई देंगे। और पेमेंट के लिए यहाँ पे देखिए ये लिंक है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फीस पेमेंट फॉर करेक्शन। इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक है वो कर देना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से एक और नया फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर नोट लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ना है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और इसका मतलब है वो आपको बताता हूँ। ऑनलाइन पोर्टल पर संशोधन भुगतान बोर्ड कार्यालय आने पर ही जमा होगा। संशोधन के लिए साला रिकॉर्ड लेकर बोर्ड कार्यालय में आना पड़ेगा। संपूर्ण विवरण हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर बोर्ड अनुदेशिका में दिनांक 26 फरवरी 2021 का कार्यालय आदेश देखें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज उन्होंने बताई है कि आपको जो फीस है वो बोर्ड कार्यालय में ही जमा करानी पड़ेगी, लेकिन इसको आपको समझना है सभी के ऊपर ये लागू नहीं होती है। और संशोधन के लिए साला रिकॉर्ड लेकर बोर्ड कार्यालय में आना होगा, ये भी सब पे लागू नहीं होती। वो कैसे होगी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आप करंट में उसी स्कूल के अंदर हो, जैसे आप 10वीं के अंदर
हो 10वीं पास करके 11वीं के अंदर आप आ गए हो और आपको लगता है कि मेरे 10वीं के रिकॉर्ड में गलती रह गई उसी साल, तो ऐसी स्थिति में स्कूल की तरफ से डॉक्यूमेंट है वो बोर्ड कार्यालय में ले जाने पड़ेंगे। यानी ये जो फॉर्म है वो स्कूल है वो ऑनलाइन फॉर्म भरेगी, आपको नहीं भरना है। इसके अलावा मान लीजिए आप 5 साल 2 साल या 10 साल बाद में अपने डॉक्यूमेंट में कोई चेंजमेंट करना चाहते हो, तब ऐसी स्थिति में ये ऊपर वाला जो नोट है वो आप पे लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में केवल आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने हैं, फीस है वो आपको जमा करानी है। नियम अनुसार यदि संशोधन हो सकता है तो बोर्ड आपको सूचना वो कर देगा। मान लीजिए बोर्ड ने आपको वापस मेल कर दी, आपको सूचना दे दी कि नियमानुसार आपका चेंजमेंट हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको फीस वो जमा करानी पड़ेगी। और जैसे फीस वाला ये जो फॉर्म है ओपन हो गया, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी जो एग्जाम का ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। यानी आपने 10वीं या 12वीं की जो एग्जाम है वो किस वर्ष में पास की थी, जो कि आपकी मार्कशीट के ऊपर आपको आसानी से दिख जाएगी, वो साल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए मैक्सिमम यहाँ पे 1975 दे रखा है, यानी 1975 की मार्कशीट तक आप यहाँ पे करेक्शन है वो करवा सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक साल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ आपके लिए। चलिए मैंने यहाँ पे 2000 सिलेक्ट है वो कर लिया। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी जो क्लास है वो सिलेक्ट है वो कर लेनी है। सेकेंडरी एग्जामिनेशन है यानी 10वीं है, प्रवेशिका है या फिर सीनियर सेकेंडरी, जो भी आप पे लागू होती है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक बार सेकेंडरी एग्जामिनेशन वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको करेक्शन किस में करवाना है वो नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपने पहले फॉर्म में भरा था उसी हिसाब से। चलिए आप मान लीजिए स्टूडेंट नेम में आप करेक्शन करवा रहे हो तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको फीस है वो आपको भरनी है। अब फीस आपको कितनी भरनी है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 300 रुपये करेक्शन के लिए भरनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ने एक आदेश है वो जारी कर रखा है। जैसे यहाँ पे देखिए एक नोट है यहाँ पे लगा रखा है 26 फरवरी 2021 का कार्यालय आदेश है वो देख सकते हैं। ये आदेश हमारी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। वो आदेश में एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आदेश है 26 फरवरी 2021 का। इस आदेश के अंदर किसी भी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार के करेक्शन को लेकर काफी सारे नियम यहाँ पे बताए गए हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे चेंजमेंट हो सकता है और चेंजमेंट के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए और कहां पे चाहिए और कितनी फीस है, वो सारी चीजें इसके अंदर है वो बता रखी है। इसके अलावा इस आदेश के जब आप लास्ट में जाओगे तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर पॉइंट में यहाँ पे संशोधन शुल्क के बारे में बता रखा है। संशोधन शुल्क सभी प्रकार के संशोधन हेतु मूल संशोधन शुल्क 300 प्रति परीक्षा। प्रति परीक्षा का मतलब यह है कि मान लीजिए आपने कक्षा 10वीं पास कर ली कोई भी साल के अंदर, उसके अंदर आप अपने नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में तीनों एक साथ करेक्शन करवाना चाहते हो तो केवल आपको 300 रुपये फीस है वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा वर्तनी संशोधन के पूर्व वर्ष के लिए ₹100 और प्रति वर्ष विलंब शुल्क लिया जाएगा यदि आपके नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में वर्तनी संशोधन हो गई है, स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई है। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे ए है वो आगे पीछे लग जाता है, ई ओ ए के अंदर ज्यादा गलती होती है और आपने 2 साल या 5 साल निकाल दी, 5 साल बाद इसमें आप चेंजमेंट करवाना चाहते हो तो प्रति वर्ष जिस वर्ष में आपने अपनी जो क्लास है वो पास की उस हिसाब से आपको प्रति वर्ष के 100 रुपये एक्स्ट्रा वो देना पड़ेगा। यदि 5 साल के बाद करवा रहे हो तो 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे। 300 प्लस 500 यानी 800 रुपये की राशि वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि किसी परीक्षार्थी के एक परीक्षा के नाम, पिता अथवा माता के नाम, जन्म तिथि में एक से अधिक संशोधन होते हैं तो भी एक ही शुल्क है वो लिया जाएगा, यानी केवल 300 रुपये आपसे लिया जाएगा। एक ही नामांक का अधिकतम शुल्क ₹3000 प्रति परीक्षा अध्याय होगा। अनुदेशिका 2020 के प्रश्न संख्या 17 के बिंदु संख्या 5 अनुच्छेद 2 में आप इसके और डिटेल से जानकारी है वो ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपको यहाँ पे केवल 300 रुपये की जो राशि है वो देनी। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वापस आ जाना। 300 रुपये मान लीजिए यहाँ पे फीस है आपने फिल कर दी एक करेक्शन के लिए या 2 या 3 करेक्शन के लिए। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे भरनी है। जैसे स्टूडेंट का नाम यहाँ पे आ गया, पिता माता का नाम आ गया, यहाँ से आपकी जो जन्म तिथि है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। इसके अलावा मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालने, दोबारा मोबाइल नंबर डालने हैं, अपने ईमेल, पता, एड्रेस, यानी पूरी जानकारी आपको डालनी है। और एड्रेस देखिए आपको अपना घर का एड्रेस है वो डाल सकते हो या फिर वर्तमान में जहां पर भी आप रहते हो जो मार्कशीट आप जहां मंगवाना चाहते हो वो एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना, ठीक है। और स्टेट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। मान लीजिए आप राजस्थान के निवासी हो और आप किसी दूसरे राज्य के अंदर जाकर रहने लग गए हो तो आप वहां का भी एड्रेस दे सकते हो, क्योंकि जो मार्कशीट आएगी जो एड्रेस आप यहाँ पे डालोगे उसी एड्रेस पे है वो आने वाली है। डिटेल यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर है वो फिर से डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड है वो अपलोड कर देना है और आधार कार्ड है वो दोनों साइड से आपको अपलोड करना है और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे देखिए आपको पेमेंट मोड है वो सिलेक्ट कर लेना, आईसीआईसीआई बैंक LTT है वो सिलेक्ट कर लेना। देखिए ये जो पेमेंट है आप कैसे भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, चाहे आपके पास किसी भी बैंक का अकाउंट क्यों नहीं हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से है, UPI से, किसी से भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्ट
करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद ये भैया पेमेंट मोड पे है वो आपको ले जाएगा। एक बार आपको ये फॉर्म प्रीव्यू है वो दिखा देगा, यानी जो डिटेल आप फिल करके लेके आओ एक बार इसको आपको वेरीफाई करना है कि ये सही है या फिर गलत है। फिर यहाँ पे देखिए मेक पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पेमेंट गेटवे आ जाता है। अब आप अपना जो पेमेंट है वो किसके द्वारा करवाना चाहते हो, नेट बैंकिंग के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा या फिर क्रेडिट कार्ड के द्वारा, जिससे भी आप करना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ नेट बैंकिंग को सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ पे कोई भी अकाउंट है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा बैंक है तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और प्रोसेस नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जिस भी बैंक से आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन शर्त ये है अगर आप नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट करना चाहते हो तो भैया आपके पास अपने बैंक की नेट बैंकिंग के आईडी और पासवर्ड है वो होना चाहिए। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप ये पेमेंट है वो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए फिर आपको दूसरा रास्ता है वो अपनाना पड़ेगा, यानी यूपीआई के द्वारा या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड के द्वारा आप पेमेंट है वो कर सकते हो। मैं यहाँ मेरे केस के अंदर यहाँ नेट बैंकिंग को यूज कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर आपको बैंक शो हो रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे तो यहाँ पे सिलेक्ट अनदर बैंक आ रखा है और यहाँ पे जो भी आपका बैंक है उसे आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे किया। फिर आपको पे नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे जैसे आप क्लिक कर दोगे तो आपके बैंक की जो लॉगिन आईडी है वो इस तरह से ओपन हो जाएगी और यहाँ से आपको अपनी आईडी और पासवर्ड डाल देना है। तो आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट से है वो कट जाएगा और उसके बाद आपके पास एक ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी। अब ट्रांजैक्शन आईडी आने के बाद देखिए दोस्तों मैं ये पेमेंट प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, वापस बैक चलता हूँ और फिर से यहाँ इस पोर्टल पे मैं यहाँ पे आता हूँ और ऑनलाइन प्रोसेस वाले पे जाता हूं। अब देखिए मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया और पेमेंट करने के बाद आपके चालान का स्टेटस है वो आपको पता लगाना है। ठीक है, कैसे आप इसको पता लगाओगे तो देखिए इस पेज के ऊपर आपको यहाँ पे दोबारा आ जाना है और यहाँ पे देखिए व्यू योर चालान स्टेटस एंड अपडेट हियर। ठीक है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो भैया यहाँ पे आपको अपना चालान नंबर डाल देना, सर्च कर लेना है तो उसका जो स्टेटस है वो आपको दिखा देगा कि आपके जो फॉर्म की है या फिर आपने जो आवेदन फॉर्म भरा है उसकी क्या स्थिति चल रही है, वो कहां तक प्रोसेस में पहुंचा है, वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसका स्टेटस आपको मिल जाएगा और यहां पे आपको डिस्पैच नंबर है आपको मिल जाएंगे, जहां से आप अपने डॉक्यूमेंट की ट्रैकिंग है वो ऑनलाइन कर सकते हो। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे विजिट करके आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डाक के द्वारा कहां तक है वो आ गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अपन डॉक्यूमेंट करेक्शन की ऑनलाइन प्रोसेस है वो कर सकते हैं। देखिए हालांकि वीडियो तो काफी लंबा हो गया लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि नियमानुसार यदि आप सही यहाँ पे अप्लाई करोगे तो भी आपको आगे दिक्कत है वो नहीं आएगी। तो इस तरह से आप फॉर्म अप्लाई है वो कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन आरबीसी बोर्ड अजमेर की वेबसाइट की मदद से भी हम अपने घर बैठे ही अपनी मार्कशीट में अपने नाम, पिता के नाम, माता के नाम या फिर जन्म तिथि में संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी अपने सवाल है वो पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, वहां पे जाके आप डायरेक्ट मुझे डीएम कीजिएगा और हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है राजगुरुजी राज, जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट में चेंजमेंट से संबंधित कोई भी जो सवाल है मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी मैं आपको दूं। अगर वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन है उसे भी दबा लेना ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो की जानकारी है वो आपको हर एक दिन और हर एक रोज आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।